Hello, this is Shondipon here again and welcome to another new video. In this video, I will be discussing about how to approach for DI in SBI PO. आप लोगों का SBI PO का एग्ज़ाम आने वाले हैं और मेंस के एग्ज़ाम में अगर कोई क्रैक करेंगे तब जाके आपको डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ DI ही आएगा, वहाँ पे क्वांट नहीं है। इन SBI PO मेंस यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इसीलिए ये और भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा ही अलग सा पूरा आपका सिलेबस है। ऐसा कभी देखा नहीं गया है पर इस बार SBI PO में नया सिलेबस है और इसीलिए इस वीडियो को मैं डेडिकेटेडली इसीलिए मैं बना रहा हूँ ताकि आपको सभी टॉपिक्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज हो सके और उसको कैसे आप अप्रोच करेंगे वो भी आपको दिमाग में रख सके क्योंकि क्वेश्चंस जितना है और उसके साथ साथ आपका जो टाइम है, टाइम बहुत लिमिटेड है। क्योंकि अगर हम लोग देखें देन डेटा एनालिसिस या कहेंगे कि DI के लिए आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा 30 मिनट, सॉरी क्वेश्चंस दिया जाएगा 60 मिनट्स, 60 मार्क्स रहेगा। इसका मतलब कि 2 मार्क्स पर क्वेश्चन एंड 45 मिनट्स आपको दिया जाएगा। सो 45 मिनट्स में आपको 30 क्वेश्चंस करना है। इट्स अ गुड टाइम पर आपको ये भी याद रखना है कि टफ डेफिनेटली रहेगा, केसलेट्स रहेंगे, बहुत कुछ रहेंगे। तो मैं यहाँ पे 11 टॉपिक्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिएगा जो भी कहते हैं वो मैं यहाँ पे अभी इसको स्किप कर जाऊँगा ताकि आप लोगों को यहाँ पे 11 टॉपिक्स के ऊपर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ और आप लोगों को कुछ हिंट्स दे सकूँ कि इसको अप्रोच कैसे करें और इसको जल्दी जल्दी कैसे करें। इसका ट्रिक्स अगर मैं थोड़ा सा कुछ बताऊँगा इस वीडियो के दौरान ही। तो पहले शुरुआत करते हैं, वो है टैब्यूलर ग्राफ। जो फर्स्ट टॉपिक है, टैब्यूलर ग्राफ मतलब क्या है कि आपका टेबल्स, एकदम सिंपल जो टेबल होता है। अब देखिए यहाँ पे तो सिंपल चीज़ें नहीं दिया जाएगा तो हम लोग पहले इसको लिखते हैं कि टेबल्स मतलब टेबल्स नहीं, टैब्यूलर ग्राफ मतलब है कि आपका एक टेबल रहेगा जो एक्स एंड वाई के तरह रहेगा, मतलब कि टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई और उसके साथ साथ आपको दिया जाएगा टेबल्स, टैब्यूलर ग्राफ। उस ग्राफ में आपको जैसे कि आप लेट्स से कि x एक वेरिएबल हुआ और y एक वेरिएबल हुआ। अब इसको हम लोग समझ में कैसे, सपोज हम लोग एकदम सिंपल चीज़ लेते हैं कि कुछ प्लेयर्स हैं और कुछ हम लोग और एक वेरिएबल है कि रन्स कितने उन्होंने बनाया है। अब 5 मैच में शायद किसी ने 600 रन बनाया है, 5 मैच में किसी ने शायद बनाया है 300 रन, किसी ने शायद बनाया है 50 रन। ये होता है एकदम सिंपल टैब्यूलर ग्राफ। अब इससे आपको क्वेश्चंस आएगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कितना उसका सब लोगों का एवरेज कितना है, उनका कितना, किसी से किसी का शायद किसी का कंपटीशन करेगा, कितने परसेंटेज रन कम हुआ है किसी एक पर्सन का। तो ऐसे होते हैं टैब्यूलर ग्राफ। इस चीज़ से एक चीज़ आपको कहूँ, जब आप टैब्यूलर ग्राफ देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको देखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिएगा कि क्या आप मांग रहे हैं आपसे। बहुत सारे DI का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे टू मच इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा और क्वेश्चंस जो होता है वहाँ पे वहाँ पे शायद आपको एक ही आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, मतलब सॉल्यूशन तो एक ही होगा पर आपको सॉल्यूशन निकालना है उससे। सबसे ये चीज़ समझिए कि हम लोग सुनते हैं क्या, डेटा साइंटिस्ट। आपका यहाँ एक्चुअली काम है डेटा साइंटिस्ट का ही। मतलब आप जब क्वेश्चंस पहले पढ़ेंगे उसके बाद जाके आप टेबल को देखेंगे। इससे क्या होगा, आपको दिमाग में अच्छे से आपको आ जाएगा कि मुझको क्या क्वेश्चन मुझको सॉल्व करना है, क्वेश्चन का क्या सॉल्व करना है, इसको आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझको मांगा है एवरेज। एवरेज मतलब पहले ही आपको ये जब एवरेज निकल गया मतलब यू हैव टू मेक द टोटल समेशन। इस चीज़ को आप जब कर दिए कि समेशन किए, ये इन योर माइंड। टेबल्स में एक सुविधा जो रहता है कि टेबल्स में नंबर्स रह जाता है, नंबर्स को प्लस करना या जो भी माइनस करना वो बहुत फास्ट आप कर सकते हैं। इससे एक बहुत सुविधा होता है। टैब्यूलर ग्राफ में ये बहुत इजी होता है क्योंकि एकदम मतलब एक के बाद एक के बाद एक आपको लिखना भी नहीं होगा वहाँ पे, आप सिर्फ मुंह में आप उसको यू कैन ऐड दोज नंबर्स और उसके बाद डिवाइडेड बाई 5 या डिवाइडेड बाई 10 या जो भी जितने नंबर है इससे आप एवरेज निकाल सकते हैं एंड परसेंटेज इसके लिए आपको इंटू 100 करना है। सिंपल चीज़ है ये। अब नेक्स्ट जो है आपका वो आ जाता है हम लोग लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ किस चीज़ में आपको देखा,
एक होता है लेट्स से कि पॉपुलेशन अगर दिया गया है कि पॉपुलेशन फ्रॉम 1990s टू 2024, तो इसका शायद एक पॉपुलेशन ग्राफ दिया है। अब एक यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है कि एक होगा कि एक कंट्री का नहीं देगा, एक होगा कि एज मतलब 1990 से 2024 शायद एक्स एक्सिस में रहेगा और वाई एक्सिस में रहेगा उसका कितना बढ़ा है, या कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन। लेट्स से पहले था 24 मिलियन, उसके बाद शायद आया 30 मिलियन, ऐसे हो सकता है। कंपनी का रेवेन्यू वो भी ऐसे लाइन ग्राफ करके वो पॉइंट करते हैं। मतलब एक्चुअली ये होता क्या है आपको देखना है, पॉइंट को जोड़ा जाता है। अच्छे से चीज़ को समझिए। क्वेश्चंस कैसे आएंगे यहाँ पे, क्वेश्चंस जनरली रेट चेंज आ सकता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन द पॉपुलेशन फ्रॉम 1992 टू 1996, ऐसे क्वेश्चंस आ सकता है। रेट मतलब आपका परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज भी आ सकता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अपने पर है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी आ सकता है। किसी कंपनी का शायद रेवेन्यू ग्रोथ या रेवेन्यू डिप ये भी आ सकता है। अब क्या होगा, यहाँ पे आपको चीज़ एक देखना है कि जो पॉइंट ए पॉइंट बी ऐसे करके आपको वो एक्स्ट्रापोलेशन किया गया है यहाँ पे। अब इसको नॉट एक्स्ट्रापोलेशन, इंटरपोलेशन किया है। तो इंटरपोलेशन जब होता है ना, एक पॉइंट को एक पॉइंट के साथ आप जोड़ते हैं ना दोनों पॉइंट को, तो एक रेट बनता है। रेट का मतलब क्या है कि सपोज 80 से 100 गया है। एक बहुत सिंपल हम लोग देखते हैं कि एक स्टॉक मार्केट का एक एग्जाम्पल ले लेता है। एक स्टॉक ने 80 से 100 गया है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इसका हुआ है। तो आपको कैसे करना है, आप 100 माइनस 80 बाई कितना करेंगे, 80। समझ में आ रहा है, 100 माइनस 80 बाई 80 क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। अब सेम चीज़, अब 100 से वो 80 तक आ रहा है, आपको क्या करना है, ये डिक्रीज हो रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज। सो यहाँ पे भी सेम चीज़ ही होगा, 100 माइनस 80, पर यहाँ पे होगा 80 माइनस 100 क्योंकि वो नीचे गया है। 80 माइनस 100 बाई कितना होगा, बाई 100 होगा, इंटू 100 क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। ये होता है, ये डिफरेंस जो है इसी जगह में होता है। सेम गोज फॉर आपका लॉस भी, प्रॉफिट भी। वही प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ सकता है, या यहाँ पे इंटरमिंगल करके आपको दे सकता है। ये होता है आपका, यहाँ पे हम कहेंगे कि लाइन चार्ट, लाइन ग्राफ भी इम्पोर्टेंट, आप आसानी से कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स उतना नहीं होगा। नाउ हम लोग आ जाता है कि बार ग्राफ। बार ग्राफ मतलब आपको समझ रहे हैं, बार के मतलब यहाँ के बार में 2-3 वेरिएबल्स से भी खेल सकता है, या 2 या 3। सपोज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कुछ देशों का नाम दिया गया है। लेट्स से इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसे बहुत सारे आपका देश का नाम दिया गया है एक एक में। बार शायद एक एक बार, ये 2 बार है सपोज, ठीक है, ये बार ए बार बी। ये है शायद आपका नंबर ऑफ पीपल, वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन, और ये है नंबर ऑफ मेन। तो नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ वुमेन 2 दिया गया है। ऐसे ही सभी देश का अलग अलग ऐसे बार्स दिया गया है। अब आपको शायद यहाँ पे सेम चीज़ वही, जो कितना आपका शायद परसेंटेज आपका इंक्रीज दे सकता है। वहाँ के कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ दिस टोटल टोटल ऑफ एशिया, शायद एशियन कंट्रीज दिया गया है आपको। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। शायद एशियन कंट्रीज को छोड़ के यहाँ पे ऐसा भी आ सकता है, कुछ कुछ एशियन कंट्रीज दिए, कुछ यूरोपियन कंट्रीज दिए, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वेरिएबल्स कैसे बदलते हैं। 2 वेरिएबल के जगह वहाँ पे 3 वेरिएबल भी दे सकता है, उसको डिफिकल्टी को बढ़ाने के लिए। सपोज मैंने आपको कहा मेन वीमेन, तो मेन वीमेन चिल्ड्रन एक एक्स्ट्रा, तो कहेंगे कि मेन वीमेन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इसको मिला के कितना होगा। तो मैं पहले ही आपको कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस पढ़ेंगे पहले, उसके बाद जाके आप जो भी वो ग्राफ होगा, जो भी ग्राफ है, जो भी डेटा है, उसको बाद में देखिएगा। क्योंकि क्वेश्चन में अब जब आप पढ़ेंगे ना, आपको पता चलने जाएगा कि मुझको क्या एक्सट्रैक्ट करना है डीआई से ना। ये 3 नंबर जो हो गया, चार्ट्स एंड टेबल्स। चार्ट्स एंड टेबल्स से सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो है आपका एवरेज। इसमें आपको सिर्फ एवरेज का चीज़ें निकाला जाएगा, मीन कितना है उसका, मीन, मीडियन, मोड, ये 3 चीज़ जो है। आप इस चीज़ को एक आपका कोई भी, अब मैं आपको एक बुक यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ, वो है कि अरुण शर्मा जी का कैट बुक। कैट के बुक में आपको ये सभी जो आपको मैं कहूँगी ऑल दिस काइंड ऑफ डेट जो भी आप पढ़ रहे हैं ना,
वो सब कुछ क्वेश्चन जो जो क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको ये बुक आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको वहाँ पे रेफरेंस मिले और आप जान पाए कि हाँ ऐसा क्वेश्चन होता है। और हो सके कि शायद आपको वहीं पे आपका जो क्वेश्चन टाइप आप वहाँ पे अरुण शर्मा के जी का उनका जो बुक है उन पे आप क्वेश्चन को सॉल्व किए, वहीं से आपको शायद मिल जाए। सो इसीलिए मैं आपको वो कहूँगा ना। कमिंग टू नेक्स्ट वन, जो फिफ्थ केस है वो है कि आपका मिसिंग केस डीआई। सिंपल चीज़, मिसिंग केस डीआई मतलब क्या है कि एक आपका डेटा उसको उड़ा देगा। सपोज 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन मार्क, 5 शायद ऐसे रन बनाए हैं 5 टेस्ट में, उसका एवरेज दे दिया है। अब कहेगा कि ये क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा, ये मिसिंग केस एक में मैंने आपको कहा, ऐसे हो सकता है कि वो 2-3 भी हो जाए। उससे आपको डिराइव करना है उसका क्या मांग रहा है। अब आपको ये यहाँ पे जो है केस मिसिंग केस डीआई में आपको समझ में आ रहा है कि वो मिसिंग जो नंबर है उसको आपको पता करना है। तो वहाँ पे क्या क्वेश्चन आ रहा है कि इसका एवरेज ये है, एक नंबर दे दिया है। अब आपको वहाँ पे तब जितना वहाँ पे डेटा सेट दिया गया है डिवाइडेड बाय उतना 6, 7, 5 जितना है, ये एकदम सिंपल चीज़ है। तो मैं कहूँगा मिसिंग केस डीआई इज सिंपल, पर इसको कॉम्प्लेक्स कैसे कर सकता है, उसका अगर परसेंटेज दे दे, अगर उसका प्रॉफिट निकाल दे, प्रॉफिट से शायद आपको उसका रेवेन्यू निकालना है। तो प्रॉफिट से रेवेन्यू मतलब आपको पहले सेल्स प्राइस निकालना है, उसके बाद आपको सीपी बनाना है। तो ये होता है बैक, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको रिजल्ट दिया गया है, आपको बैक ट्रेस करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी वहाँ पे शायद बढ़ सकता है। मैं आपको ये भी यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ता है। Now, coming to the sixth part, that is radar graph Quetelet. radar graph Quetelet मतलब क्या है, मेरे इस चेहरे को देखिए, ठीक है। अब चेहरे को मैं यहाँ पे सोचिए कि ये एक एक्स ग्राफ है, इसको ऐसे करिए, सॉरी फॉर द इसको इसको ऐसे देखिए, ये शायद आपका ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे एक ग्राफ है, ठीक है। तो मेरे फेस को ग्राफ की तरह समझिए। अब ये मेरा पॉइंट 0 है, तो यहाँ पे माइनस प्लस मतलब ये जो ग्राफ है ये माइनस प्लस सभी चीज़ में जाता है, बट ये हर जगह में शायद माइनस प्लस में नहीं जाएगा। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये शायद यहाँ पे है एक, सपोज कि एक देश ने कितना खर्च किया है, सपोज एक एग्जांपल था कि इंडिया ने खर्च कितना कितना किया है। ये जो है ये एक्स, ये है आपका वाई। तो यहाँ पे शायद ये है एक आपका लेट्स से टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में कितना उसने कमाया है, लेट्स से उतना कितना खर्च किया है, यहाँ पे एक पॉइंट बैठा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं एक चीज़ आपको कह दूँ कि रैडर ग्राफ में क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे 4 मैंने केस लेट दिया, मतलब ये लेट्स से टेक्नोलॉजी कितना खर्च किया है, यहाँ पे कितना खर्च किया है लेट्स से सोशल वेलफेयर, यहाँ पे कितना खर्च किया है ऑन स्पोर्ट्स, यहाँ पे कितना खर्च किया है ऑन फ्रीबीज। लेट्स से ये मैं 4 आपको दे रहा हूँ, इसको मैं अगर यहाँ से भी आपको मैं काटूँ और यहाँ से भी काटूँ, मतलब आप समझ सकते हैं कि इसको मैं अगर ऐसे क्रिस क्रॉस और ऐसे और एक क्रिस क्रॉस, जितना आप वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं यहाँ पे, जितना भी, और उसको उसके बाद डॉट्स को ज्वाइन कर देना, समझिए, डॉट्स को उसके बाद ज्वाइन कर देना। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझिए इस जगह में क्या है, रैडर ग्राफ केसलेट में आपको क्वेश्चन का जो उत्तर कहाँ पे है, वो डॉट्स जो है, वो पॉइंट्स जो है, वही उस पॉइंट्स को आपको पर करना है, वहीं से आपको मिल जाएगा। और ये सिर्फ मैं आपको इंडिया के बारे में कहा कि एक केस है, ऐसे ही शायद वहाँ पे यूएसए के बारे में शायद दिया जाए, इससे आपको यहाँ पे शायद डिफरेंस पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर इट हैज़ टेकन, यूएसए ने किया है और हमारे जो इंडिया है, किसी एक स्थिति में, लेट्स ऑन टेक्नोलॉजी, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि उसको रीड करना इंपॉर्टेंट है और उसके बाद डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हो जाता है ना। नेक्स्ट कमिंग टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है वो हम लोग तो मैथ्स में करते ही है। यहाँ पे जो आता है जनरली वेरिएंस एक नाम का एक चीज़ होता है, और एक होता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएंस, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और इसके लिए इसको आपको थोड़ा सा अलग से इसको पढ़ना है। नाउ कम्स डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी क्या मतलब है? डेटा सफिशिएंसी एकदम सिंपल है, आप लोग रीजनिंग पढ़ते हैं, 2 स्टेटमेंट दिया जाता है और उसके बाद आपका कंक्लूजन्स होता है। पर यहाँ पे क्या होता है, एक क्वेश्चन दिया जाता है, सपोज एक क्वेश्चन दिया है कि एक क्लास में इतना एवरेज है, एवरेज मार्क्स है 52। अब 2 स्टेटमेंट दिया जाएगा, 2 स्टेटमेंट से आपको यहाँ पे दिमाग में आपको सफिशिएंसी मतलब क्या है कि
स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, ये दो स्टेटमेंट 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आएगा कि वो स्टेटमेंट्स दे दिए, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर नेसेसरी, स्टेटमेंट 3 इज नॉट नेसेसरी। शायद सेकंड बी का क्वेश्चन उसका आंसर आएगा मल्टीपल चॉइस में बी का शायद आएगा, ओनली स्टेटमेंट 1 इज नेसेसरी, देन नन ऑफ दिस भी आएगा। तो इसमें आपको इसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो आप कह सकते हैं ये रीजनिंग, और जो ज़्यादातर यहाँ पे रीजनिंग का ही पार्ट यहाँ पे जनरली आ जाता है, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन की कोई बात नहीं है। ये होता है आपका डेटा सफिशिएंसी। नाउ कमिंग टू लेट इट केस डीआई। अब इस क्वेश्चन मतलब ये जो टॉपिक है ना लेट इट केस डीआई, इसको थोड़ा सा लोगों ने थोड़ा सा जब चिंता किया वो भूल गए कि ये क्या है, या वो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए। एक्चुअली ये कुछ भी है नहीं। लेट इट केस डीआई का मतलब है केसलेट्स डीआई। केसलेट्स को ही यहाँ पे उसको और एक नाम से दिया गया है। केसलेट मतलब यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का जो क्या कहे, इसका यूनिकनेस ये है कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया जाएगा, शायद एक स्टोरी कहा जाएगा। सचिन तेंदुलकर ने गया है वेस्ट इंडीज़ में जाके वहाँ पे उसने इतना रन बनाया है, वो रन बना के उसके बाद उन्होंने गया है यहाँ पे, मैं एक क्रिकेट का एक मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, उसके बाद उसने बर्बाडोस गया, बर्बाडोस में जाके उसने 39 रन किए इन एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ इतना। अब स्ट्राइक रेट कह दिया, मैं आपको कहा बॉल्स कितना हुआ नहीं पता। देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मैं कहानी बना रहा हूँ, देखिए मैं खुद कहानी बना रहा हूँ। अब आप कहेंगे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये जो मैं सब कुछ यहाँ पे एक चीज़ आपको कह रहा था कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद आप जाके केसलेट पढ़ेंगे, पर यहाँ पे लेट इट गेस डीआई में आपको पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना ही है। अब आपको पहले ही इसका ऐसा लगेगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसी क्योंकि इतना बड़ा उसका जो क्या कहे आपका क्वेश्चन का ये उसका केसलेट जो है इतना बड़ा एक स्टोरी होता है ना, कि आप पहले उसको ही उस पर ही आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए वहाँ पे क्या होगा, आपका रीडिंग स्पीड आपका सबसे काम पे आएगा, और वहाँ से आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, या क्या आ सकता है दिमाग में वैसे ही बैठा लेना, वो इंपॉर्टेंट होता है। क्यों आपको कह रहा हूँ यहाँ पे, क्यों आप क्वेश्चंस को ना देख के क्यों सॉरी आंसर्स को पहले ना देख के क्यों आप पहले केसलेट को पढ़ेंगे, या मैं यहाँ पे कहता हूँ ये थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन के लिए की तरह होता है। पर कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन में अगर आप लेट्स से आप जब इंग्लिश पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन में आप क्वेश्चंस तैयार करते हैं, क्वेश्चंस को तैयारी के बाद आप जाके उसके बाद अगर जब देखेंगे आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ मुझको ये मांगा है कि व्हाट इज द टोन ऑफ द लेट्स से कॉम्प्रिहेंशन, पर उसके लिए आपको पूरा कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना होगा। सेम गोज फॉर हेयर, यहाँ पे आपको उसको पढ़ना होगा उसके बाद जाके होगा। इसलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ के उसके बाद फिर से किसलेट को पढ़ना इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ना, इसलिए वहाँ पे क्या है उसको वहाँ पे शायद वोकैब्स है, वहाँ पे शायद टोन ऑफ द ऑथर, ये सब चीज़ होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए, और अगर आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, यू कैन कीप इट फॉर द लास्ट पार्ट, ताकि आप ठंडे दिमाग में इसको सॉल्व करके सके, क्योंकि ये क्या होता है आपके दिमाग को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे सकता है। अब बड़ा क्वेश्चन देखेंगे यू विल गेट कंफ्यूज। अच्छा, इसके बाद आएगा क्या, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, आपका कुछ फॉर्मूलाज होंगे, और इसी फॉर्मूलाज में जो होता है जनरली सबलेट्स होता है, ठीक है, सबलेट्स होता है। सबलेट्स मतलब कि क्या होता है, सबसेट्स, नॉट सबलेट्स, सबसेट्स, सेट्स होते हैं कुछ, और सेट्स के जरिए आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चंस आपका रहेगा, जहाँ पे आपको फॉर्मूलाज भी आपको यहाँ पे याद रखना है कुछ। एंड द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट जो नंबर 11 है वो है आपका पाई चार्ट्स। पाई चार्ट्स एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है। जैसे कि एक पाई चार्ट में शायद दिया गया है कि देखिए पाई चार्ट्स में क्या होता है, जनरली परसेंटेज होता है, एकदम सिंपल चीज़ है, कितना परसेंटेज हुआ है। अच्छा, इसमें और एक मैं आपको चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ, सेम गोस फॉर बार ग्राफ। पाई चार्ट के तरह ही बार ग्राफ भी आ सकता है। बार ग्राफ ऐसे आ सकता है, एक बार दे दिए, अब एक बार में 17% मैथ्स में कितना 17% नंबर, लेट्स से कि एक व्यक्ति को नंबर मिला है, उसको शायद 323 मार्क्स आए हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, 300 में पहले बार ग्राफ का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और उस आपको डिस्कस कर रहा हूँ। 5 दोस्त हैं, ठीक है, 5 दोस्त का सभी का जो है क्वेश्चन जो है उसका परसेंटेज सबका अलग अलग है। अब लेट्स से किसी ने पाया है 323 मार्क्स, किसी को मिला है 416 मार्क्स, किसी को मिला है 523 मार्क्स आउट ऑफ सर्टेन थिंग्स, लेट्स से 600 मान लेते हैं। अब जो 320 जिसको मिला है
मैथ्स में 17% मिला है नंबर उसका, 17% ऑफ 323। बाकी रेस्ट जो है और भी शायद दो, लेट्स से 60% मिला है उसको केमिस्ट्री में, आउट ऑफ द 323। इस चीज़ को याद रखना है। सेम गोस फॉर हुआ यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ से आपको निकालना है कि उसने वो 3 मार्क्स से आपको निकालना है कि उन्होंने उसको केमिस्ट्री में कितना मिला है, मैथ में कितना मिला है, सभी समझिए इस चीज़ को। ऐसे होता है बार ग्राफ्स का, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सेम गोज फॉर पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या होता है, एक अगर आपको पाई चार्ट दिया गया है, लेट सपोज कि क्या कहें आपको, कुछ लेते हैं कि कितना क्वेश्चन का, लेट से मैं आपके यहाँ पे डेटा एनालिसिस क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मैं आपको एकदम सिंपल फंडा कहता हूँ कि हाउ मेनी क्वेश्चंस विल कम इन SBI PO फ्रॉम इन मेंस। अब मैं कहा कि टैब्यूलर ग्राफ का आएगा 16%, चार्ट्स एंड टेबल्स का आएगा 10%, बार ग्राफ का आएगा 3%, ऐसे करके मैं बहुत सारे और भी दिया। तो ये एक आया, आपको आपको पता है कि 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो 30 क्वेश्चंस में आपको कितना क्वेश्चंस आएगा वहां से आपको मिल जाएगा। ये एक पाई चार्ट से होगा। पर अगर ऐसे ही दो पाई चार्ट्स दे दिए, दो पाई चार्ट्स मतलब कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं 2% यहाँ पे आपको कैलकुलेशन पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि लेट्स से 17% और एक जगह में है शायद 23%। सो 17% इंटू 23% इंटू 100 इंटू अ वेरिएबल, ऐसे आपका क्वेश्चन आएगा। मैं आपको एकदम सरल सीधा एकदम क्वेश्चन आपको मैं बता दिया। और यहाँ पे अप्रोच क्या है, परसेंटेज और एवरेज, फ्रैक्शन तो है ही। ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि परसेंटेज जब रहेगा वहाँ से आपको फ्रैक्शन निकालना है, दिमाग में होगा। अच्छा, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, क्योंकि एडिशन आपको मुंह में करना है, सब्ट्रैक्शन भी आपको मुंह में करना है। पर सब्ट्रैक्शन उतना नहीं रहेगा यहाँ पे, मिसिंग केस जो मिसिंग केसलेट है उसमें ही शायद एक बार माइनस आपको करना पड़ेगा। पर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो एडिशन है उसको आपको यहाँ पे ज़्यादा करना पड़ेगा। और है हाँ डेफिनेटली, जो यहाँ पे जहाँ पे आपको रेट निकालना है वहाँ पे आपको परसेंटेज आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रह जाएगा। तो मैं आपको शायद इस एक एक्सटेंसिव वीडियो में आपको मैं यहाँ पे समझा पाया कि क्या कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं DI से। तो आप लोग, अगर आपको कोई भी यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है कि हाँ मेरा ये पर्टिकुलर सवाल है, प्लीज़ डू ड्रॉप डाउन ऑन द कमेंट्स। इतना तक अगर आपने देखा है देन मुझको भी थोड़ा सा मोटिवेशन इससे मिलता है कि आप लोग देखते हैं। तो प्लीज़ एक थम्स अप दे देंगे, एक लाइक बटन भी दे दीजिएगा, ताकि आपको हम लोग मुझको भी समझ में आए कि हाँ आपने इतना तक देखा है और मेरा आप अब बात सुन रहे हैं इस वीडियो का पूरा। और अगर अच्छा नहीं लगा है देन डिसलाइक भी दे सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय।